शीर्षक द थ्रेड्स डेट बाइंड। व्याशी और प्रथा एक ही घर में पैदा हुई बहनें थीं, लेकिन बहुत अलग अलग सपनों से आकारित। व्याशी बड़ी थी, शांत, विचारशील और अपनी पुस्तकों के प्यार के लिए जानी जाती थी। और तारे, वह घंटों रात के आकाश को देखकर दूर की आकाश गंगाओं का सपना देख सकती थी। लोग कहते थे कि वह सिर में बादल लिए रहती है, लेकिन व्याशी का मानना था कि दुनिया देखने के लिए बहुत बड़ी है, केवल खिड़कियों के माध्यम से। दूसरी ओर प्रथा आग थी। वह साहसी, मुखर और बेचैन ऊर्जा से भरपूर थी। जबकि व्याशी दूर देशों के बारे में पढ़ती थी, प्रथा पहले से ही योजना बना रही थी कि कैसे जीत हासिल करे। उन्होंने मंच पर नृत्य करना चाहा, भीड़ से बात करना चाही और अपने पैरों के नीचे धरती को हिलाना चाहा। वे अलग थे, लेकिन कभी अलग नहीं। बच्चों के रूप में वे हर चीज पर लड़ते थे, जिसमें से आखिरी मिठाई भी शामिल थी। यह किसने पहले किताब पढ़ी होगी, यह जानने के लिए। लेकिन जब दुनिया बहुत शोरगुल करने लगी, तो यह व्याशी थी जिसने प्रथा का हाथ पकड़ा और उसे सांस लेने के लिए याद दिलाया। और जब व्याशी के डर भारी हो गए, तो यह प्रथा थी जिसने उसे बारिश में नाचने के लिए बाहर। फिर जीवन बदल गया। व्याशी को दूसरे शहर में खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। वह हिचकिचा रही थी। प्रथा ने उसकी आंखों में देखा जाने का डर, बदलने का डर, होने का डर, केवल अकेले। लेकिन प्रथा अपने सामान्य उग्र तरीके से अपनी बहन का बैग पैक किया, उसे एक नोटबुक दी और कहा, जो कुछ भी तुम देखो उसे लिख लो। एक दिन मैं इसे तुम्हारे मंच पर पढ़ूंगी। व्याशी आंसुओं के साथ चली गई। उसकी आंखों में आंसू, परंतु उसके हृदय में शक्ति। वर्ष बीत गए। व्याशी एक शोधकर्ता बन गई। उसका नाम उन लोगों के बीच फुसफुसाया जाता था जो तारों का अध्ययन करते थे। प्रथा एक कहानीकार बन गई। उसकी आवाज थिएटरों को भर देती थी। उसकी दिलों को छूने वाले शब्द। वे अलग थे, लेकिन हमेशा साथ पत्र लिखते हुए, सपने साझा करते हुए, लड़ते हुए, हंसते हुए, प्यार करते हुए। एक रात प्रथा एक मंच पर खड़ी हुई और एक कहानी पढ़ी, दो बहनों के बारे में, जिनमें से एक सितारों का पीछा किया और एक जो एक की तरह जलता था। और भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट के सागर के नीचे व्याशी मुस्कुराया।